अभी हम दिल्ली के लाल किले के सामने हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं लाल किला, और यहाँ पे जैन मंदिर है, और यहीं पर से एक जो रास्ता है सीधे जा रहा है फतेहपुरी मस्जिद की जानिब। यहाँ पे कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने रिनोवेशन करवाया है। रिनोवेशन क्या कि ये पूरे इलाके को मरम्मत करवाई है। अब इस पर ऑटो वाटो नहीं चल सकता है, सिर्फ रिक्शा चलता है। तो अब हम यहीं पर से जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है हमारा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दिखाते हैं आप। तो रिक्शे पे हम बैठ चुके हैं और हमारे पीछे आप लाल किले को देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ये जैन मंदिर है, और फिर यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, मतलब ये सामने जो चांदनी चौक है, ये शाहजहानाबाद का इलाका कहलाता है। ये मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में इसकी बुनियाद डाली गई थी। यहाँ पे आसपास में आज की डेट में साइकिल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, कैमरा मार्केट है, और दीगर कई तरह के मार्केट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पे ख़ास के सिखों का एक मशहूर तीर्थ स्थल है। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है सिखों के यहाँ। तो इस वजह कर दिल्ली सरकार ने इस पर और तवज्जो दी है, और इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि पंजाब चुनाव को नज़र में रख के इस चीज़ को फोकस किया गया है। तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार चुन चुन के वैसी जगह को ही रिनोवेट करती है जहाँ से उसको फ़ायदा होता है। ये मतलब ये केजरीवाल सरकार की बात नहीं, ओवरऑल पूरे दुनिया में यहीं पे है। तो ये आप हमारे बगल में ये देख सकते हैं, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, ये चर्च है। पीछे हमने जैन मंदिर छोड़ा, फिर एक हिंदू मंदिर था, उसको भी पीछे हमने छोड़ा। अब हम सामने गुरुद्वारा की जानिब जा रहे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं सुनहरी यहाँ पे गुंबद है उसकी, गुरुद्वारे की। तो ये है, और इसके अलावा आसपास में आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बीच में छोटी छोटी गार्डनिंग की गई है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैदल आप चल सकते हैं या फिर रिक्शे ठेले ही चलेंगे। जैसे ये अभी आप गार्डन देख रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे गार्डनिंग नर्सरी बना के इस पर किया जा रहा है। तो अभी इस पर काम चल ही रहा है। इसके अलावा ये पूरा जो मार्केट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा। तो ये जो गुरुद्वारा है श्री गंज साहिब है, और इसको आप देख रहे होंगे। और ये जो पूरा इलाका है, और ये सोनहरी मस्जिद है। अभी सोनहरी मस्जिद वही मस्जिद है जिसको लेकर अभी हाल में कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के हाल बहुत बेहाल हैं। अगर इसे मरम्मत नहीं किया गया तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये देख लीजिए, एक तरफ मस्जिद है, और इस मस्जिद की खासियत एक ये है कि दिल्ली में कई बार जेनोसाइड हुए हैं। एक जो जेनोसाइड हुआ है वो हुआ है नादिर शाह के दौर में। तो नादिर शाह यहीं पर खड़े होकर उसने जेनोसाइड देखा है बज़ाब्ते, जो बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों को कत्ल किया गया था नादिर शाह के ज़रिए। तो ये चांदनी चौक है, यहाँ पे बिजनेस हब है ये बेसिकली। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने आते हैं। तो अब ये कितना सक्सेसफुल रहेगा और कितनी अच्छी रहेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि अब इसका थोड़ा एक अलग रूप दिख रहा है। और ये जो चांदनी रात में इसकी एक खूबी हुआ करती थी मुग़ल बादशाह के दौर में, इस वजह कर इसको चांदनी चौक के नाम से भी जाना जाता है। और इसे बर्बाद किया था अंग्रेज़ों ने। पहले यहाँ पर से नहरें गुजरा करती थी, यमुना का पानी आया करता था, और वो सामने जो मस्जिद है वहाँ तक जाता था ये नहर का इलाका। बाद में धीरे धीरे इसका डाउनफॉल हुआ, तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने अभी कोशिश की है कि इसको रेनोवेट करा के इसके पुरानी जो रौनक है वो लाने की कोशिश की जाए। तो वही है। तो यहाँ पे जो सड़क बनी है वो ब्राउन कलर की है, इत्तेफाक से क्यों है वो तो अब आर्किटेक्ट का डिज़ाइनर ही बताएंगे। लेकिन एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई नाला नहीं है, सब शायद ज़मीन के अंदर जा चुका है। तो और चूँकि अब कोई इस पर बहुत हेवी गाड़ी चलती नहीं है, तो इसलिए उम्मीद है कि ये ठीक ही रहेगा। कब तक रहेगा ये एक अलग बात है।
बल्ली मरान फतेहपुरी नई सड़क की जानिब जाने का रास्ता। ये हैं स्वामी जी का घंटा घर। स्वामी जी खड़े हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं। ये स्वामी जी वही हैं जिन्होंने 1920 के दौर में जामा मस्जिद में आकर के खुतबा दिया था मिंबर पर से खिलाफत और असहयोग तहरीक के दौरान। बाद में इनको कत्ल भी कर दिया गया था एक मुसलमान शख्स के ही ज़रिए। तो वही है, जब एकता की बात होती है तो सब साथ आ जाते हैं, हल्का सा तफाका होता है तो लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद फतेहपुरी और ये आप देख सकते हैं मस्जिद फतेहपुरी की दरवाज़े को। तो एक चीज़ तो है, इस पूरे सड़क में कहीं पे स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर क्यों हो, जब कोई तेज़ चलने वाली गाड़ी हो तब तो यहाँ पे वैसा कोई मामला ही नहीं है। इन्होंने पूरा मार्केट हब बनाया है, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं बना दिया है तो अब इसे मेंटेन करें, इसे और अच्छे से संवारें और यहाँ पे जो हेरिटेज या पुरानी इमारत है उसकी भी कदर करें, उसकी भी हिफाजत करें। अदरवाइज़ नुकसान तो नुकसान ही है, क्योंकि पुरानी दिल्ली में लोग हेरिटेज पुरानी मॉन्यूमेंट्स और वही कल्चर देखने के लिए आते हैं। अगर हम उसे ही ख़त्म कर देंगे तो फिर कौन आएगा हमारे इसको देखने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, अपनी चीज़ों की कदर करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ करें और लोगों को दिखाएं उसके ओरिजिनल शेप में, ना कि उसको ज़बरदस्ती का खूबसूरत रेनोवेट करके। तो अब गाहकी भी मिल जाता है आसानी से। एक चीज़ और है इसमें कि जो हमारे साथ जो रिक्शा चला रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? रईस अहमद। ये बता रहे हैं कि ये रोड बन जाने से इनको फ़ायदा कुछ यूँ हो रहा है कि पहले आधा घंटा लग जाता था चांदनी चौक पहुंचने में, वो पूरा इलाका पार करने में, चूँकि जाम वाम रहता था। लेकिन जब से ये रोड बना है तो 5 मिनट में ही ये पहुंच जाते हैं और इनको ग्राहक जो जैसे हम जैसे लोग जो बैठते हैं वो भी इनको काफ़ी आराम से मिल रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है फिर तो अभी हम ये पूरा जो इलाका है ये हमने घूमा, हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग हुई है। तो चेंजिंग का मामला यही है कि रोड को जो नाली था नाली के अंदर डाल दिया, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है और सड़क को बराबर कर दिया गया है। बीच बीच में छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं, अटीला खड़ा कर गया है जिसमें साइकिल रिक्शा बाइक के अलावा कुछ और इसमें चल नहीं सकता, अदरवाइज़ आपको पैदल चलना होगा। तो एक तरह से यहाँ पर के बाहरी आने वाले लोगों के लिए तो बेहतर है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी के पास कार है ये है तो वो उनका एक अलग मसला है, उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है वो बेहतर जाने। लेकिन ये है कि कुल मिला के हम जैसे जो लोग जो पैदल आते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। तो लेकिन वही है कि इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर भी बातचीत चर्चा और डिस्कशन होना चाहिए। तो ठीक है, तो फिर आप लोगों से इसी तरह से मुलाकात होते रहेगी, इसी तरह के व्लॉग में फिर आपसे हम मिलते हैं। फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं उमर अशरफ और हाँ,
जाते जाते हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं।